क्या निष्कर्ष निकाला जाए पहलगाम के हमले के जिम्मेदारों का और उसके बाद के पॉलिटिकल, इमोशनल, नेशनल नैरेटिव्स का? राहुल पंडिता जी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की तमाम ऊर्जा अभी परसेप्शन मैनेजमेंट को के प्रति लग गई है। अभी हमें ये चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। अभी सरकार का पूरा ध्यान हेडलाइन मैनेजमेंट की तरफ। इतना बड़ा इलाका जहां पर ये मेडो साउथ कश्मीर में है, और अगर आप गूगल मैप पर भी इस एरिया को चेक करेंगे तो चारों तरफ ये जंगलों से घिरा हुआ है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये वही जंगल है जहां पर फॉरेन टेररिस्ट की प्रेजेंस भी है। ये पुलिस को भी पता है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है। 50, 60, 70 भी हो सकते हैं, ये आंकड़ा किसी के पास एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन एक असेसमेंट होता है कि साहब ये आप 50-60 पूरे इस एरिया में छुपे हुए हैं, क्योंकि ये इकलौती घटना नहीं होने वाली। मैं बार बार ये वार्निंग दे रहा हूं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इस बारे की वार्निंग करते रहे। अब देख रहे हैं लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, जम्मू रीजन में भी एनकाउंटर हो रहे हैं। कल बसंतगढ़ में एनकाउंटर हुआ, उसमें स्पेशल फोर्सेस का एक सोल्जर मारा गया। ये हाईली ट्रेन्ड आतंकवादी है, एक्स एसएसजी कमांडोज है, इनसे आपका पाला पड़ रहा है, तो इसलिए आपको अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को रिविजिट करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। देखिए, जब पुलवामा हमला हुआ, हाइंडसाइट में हमको एनआईए की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम है कि रऊफ असगर जो है मसूद अजहर का भाई और जैश का ऑपरेशन हेड, वो ये नहीं चाहता था कि इतनी भारी संख्या में कैजुअलिटीज हो सीआरपीएफ की। वो इन कैजुअलिटीज को एक ऑप्टिमल लेवल पे रखना चाहता था, मे बी 15-20, ताकि हेडलाइंस तो बनी रहे, लेकिन इतना भी रोष हिंदुस्तान में पैदा ना हो जिससे भारत को रिस्पॉन्ड करने का, मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करने का मौका मिले। और हुआ वही, क्योंकि वो सुसाइड अटैक था, उसने जो आत्मघाती आतंकवादी था, उसने अपनी कार उसमें झोंक दी और 40 लोग उसमें मारे गए। उसके बाद जो उमर फारूक है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, मसूद अजहर का नेफ्यू, उसकी और रऊफ असगर की बात होती है बालाकोट स्ट्राइक के बाद, और रऊफ असगर उसे कहता है, जिसकी ऑडियो क्लिप उमर फारूक के फोन से मिली है, वो उसको कहता है उर्दू में कि दूसरा अटैक मत करना, क्योंकि दुश्मन को उतना ही नुकसान पहुंचाना चाहिए। दुश्मन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज इंडिया, द इंडियन स्टेट। दुश्मन को उतना ही नुकसान पहुंचाओ जितना उसकी बर्दाश्त करने की ताकत। मगर इस बार पाकिस्तान, ये जो कैजुअलिटी फिगर है, दिस इज बाय चॉइस, दिस इज बाय डिजाइन। पाकिस्तान को एकदम भली भांति मालूम था कि ऐसा होने वाला है, 25-30 लोग मारे जाएंगे, और इसके रिस्पॉन्स के लिए मुझे लगता है कि वो मेंटली तैयार है।